हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2। ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स। और इस तरह से जो PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है वो एक रोम्बस है, ये प्रूव करना है हमें। तो यहाँ पे मैंने ABCD एक रेक्टेंगल ले ली है। रेक्टेंगल बोलने का मतलब कि इसका एक एंगल 90 होगा, ठीक है। इसके PQRS मिड पॉइंट्स है और लास्ट में प्रूव करना है कि ये क्या है, रोम्बस। मतलब PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS, ये बताना है। अब क्योंकि ये ABCD एक क्या दिया है आपको, रेक्टेंगल दी गई है, तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? पहले तो A और C को आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर लगा देंगे आप मिड पॉइंट थ्योरम। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, SR जो होगा वो हाफ ऑफ AC। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट जो होता है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगा और हाफ भी होगा। ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा है। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि SR जो होगा वो पैरेलल टू AC होगा और ये होगा, ठीक है। अब ये वाली जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें एक पेयर जो है वो उसी तरह से हम ये वाली मिड पॉइंट थ्योरम इस वाले ट्राइंगल में लगाएंगे ABC में। तो आपके पास से रिजल्ट आ जाएगा PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। और इन दोनों पॉइंट से आपके पास मिलेगा कि SR इज इक्वल टू PQ, जो फुलफिल करती है पैरेललोग्राम की कंडीशन कि इसमें एटलीस्ट एक पेयर जो है वो पैरेलल और इक्वल होना चाहिए, तो दूसरा तो अपने आप हो जाएगा। तो PQRS जो है वो एक पैरेललोग्राम है। यहाँ तक आप पार्ट नंबर 1 और 2 में करते आए हैं, पार्ट नंबर 3 में भी सेम होगा, इसलिए मैंने इसको रिपीट नहीं किया। अब आपको प्रूव करना है कि इसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ले लेंगे कोई दो ट्राइंगल, जैसे कि APS ले ली यहाँ से आपने CQR ले ली। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसकी ये साइड AP साइड जो है वो इस दूसरी ट्राइंगल PBQ ले ली मान लो, तो BP के बराबर होगी। अब इसकी ये रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ का मिड पॉइंट जो होगा वो इस साइड के मिड पॉइंट के बराबर होगा, ठीक है। साथ में ये वाला एंगल जो होगा दोनों ट्राइंगल्स में क्या होगा, 90 होगा। तो मीन्स ये साइड भी CPCT से क्या आएगी, सेम आएगी। PS इज इक्वल टू PQ। यहाँ से आपके पास रिजल्ट आएगा PS इज इक्वल टू PQ जब आप लेंगे ट्राइंगल ASP और लेंगे ट्राइंगल BPQ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी आपकी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी। सो वहाँ से रिजल्ट निकलेगा बाय CPCT। मैं वापस सेम क्वेश्चंस को रिपीट नहीं कर रही हूँ, ये सिमिलर है, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ से अब आपके पास क्या आ गया कि PS जो है वो PQ के बराबर है। अर्लियर हमने देखा था कि PQ किसके बराबर है, SR के बराबर है, ठीक है। तो PQ SR के बराबर भी है और PQ PS के बराबर ही भी है। मीन्स कि सारी साइड्स आपस में क्या है, बराबर है। हेंस दिस इज अ रोम्बस, ये आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सेट करके इक्वेशंस को लिख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आज मैं लेने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 7, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। तो पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। ये ले ली हमने ABC विच इज राइट एंगल एट C। A line through the midpoint M of the hypotenuse AB। अब AB के इससे जो है वो मिड पॉइंट है इसका M, वहाँ से एक लाइन पास होती है, ठीक है। एंड पैरेलल टू BC, मतलब ये वाला लाइन जो है वो BC है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस AB है, पैरेलल टू लाइन BC, दिस इज M, और इंटरसेक्ट करता है AC को एट अ पॉइंट
डी, ये बताई गई है अगली लाइन। तो हमें शो करना है पहला पॉइंट कि डी इज मिड पॉइंट। अब बताइए आप इसे कैसे प्रूव करेंगे। अर्लियर जब हमने मिड पॉइंट थ्योरम की थी, हमने कहा था कि ट्राइंगल के एक मिड पॉइंट से जब एक लाइन सेगमेंट, इसकी रिवर्स स्टेटमेंट है मिड पॉइंट थ्योरम की, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाता है विच इज़ पैरेलल टू द सेकेंड साइड, देन इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये कहाँ है स्टेटमेंट, ये मैं बताती हूँ आपको। दिस इज द थ्योरम नंबर 8.10। आपने सेम स्टेटमेंट लिखनी है इसके लिए, ठीक है। आप यही लिखेंगे, सिंस m इज द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल विच इज हाइपोटेन्यूस एंड line segment drawn from this point which is parallel to the second side BC will divide third side equally या फिर bisects the third side, ठीक है। वो वाली स्टेटमेंट आप यहाँ पे आएगी स्टेटमेंट, और आप डायरेक्टली आप लिख देंगे कि AD इज द इक्वल टू डी से। मिड पॉइंट बोलने का मतलब यही है, ठीक है। व्हाट अबाउट पार्ट नंबर 2, यहाँ पे बोला गया है एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। मतलब ये वाला एंगल जो है वो हमें लास्ट में बताना है कि ये 90 का है। अभी हमें पता नहीं है, लास्ट में हमारा रिजल्ट ये निकलना चाहिए कि एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। आपने अभी तक ट्राइंगल्स में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का केस बहुत बार आया है। यहाँ पे भी आपको दो पैरेलल लाइन दिखाई दे रही हैं, BC और MD। यहाँ पे को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे एंगल C बन रहा है और इस साइड एंगल D बन रहा है। तो फॉर पैरेलल लाइंस BC पैरेलल MD, एंगल BCD प्लस एंगल डी कितना आ जाएगा, ये वाला मतलब सॉरी CDM, आप इसको CDM करके लिख लीजिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसका हमें कुछ पता नहीं, पर BCD का हमें पता है। एंगल BCD कितना है, 90 है। एंगल CDM हम फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू 180। तो एंगल CDM क्या आ गया, 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था कि ये 90 डिग्री है। दिस सिंप्लाइज MD इज परपेंडिकुलर टू AC। यहाँ पे आपका रिजल्ट बन जाता है, क्योंकि 90 प्रूव हो गया तो ये परपेंडिकुलर है। इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में आपको देखना है CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। तो पहले CM कहाँ है, CM कहाँ कैसे मिलेगा आपको, इसको ज्वाइन करके CM इज इक्वल टू MA, ये दोनों क्या है आपस में बराबर, ये हमें प्रूव करना है, हमें पता नहीं है। फिर बताना है कि ये हाफ ऑफ AB। अभी हमें ये पता है कि M मिड पॉइंट है, तो ये पोर्शन बराबर है, और MA जो है वो ऑलरेडी हाफ ऑफ AB है। बस हमें प्रूव क्या करना है कि CM जो है वो AM के बराबर है। तो इसके लिए हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही है, इनको ले लेते हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तब बात बन जाएगी। तो ले लेते हैं ट्राइंगल ADM और CDM। क्योंकि बाइसेक्ट करता है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो AD इज इक्वल टू CD। दोनों ट्राइंगल्स का बेस क्या है, इक्वल है। इनका परपेंडिकुलर वाली साइड जो है वो कॉमन है दोनों के लिए। MD इज इक्वल टू MD इज इक्वल टू, ये क्या चीज़ है, कॉमन। और एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM। एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब कॉन्ग्रुएंसी आ गई आपकी साइड एंगल साइड। ये वाली साइड बराबर थी और बीच में एंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड और बीच में एंगल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। सो बाय CPCT इनकी हाइपोटेन्यूस भी क्या होंगे, AM इज इक्वल टू CM। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय CPCT। यहाँ पे हमें पहुँचना था
ठीक है, और विच इज सिंस ए एम, क्योंकि आपका एम जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ ए बी, ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सो सी एम इज इक्वल टू ऑल्सो हाफ ऑफ ए बी, दिस इम्प्लाइज ए एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इस तरह से ये रहेगा, ठीक है। सो एक थ्योरम जो आपने पढ़ ली उसको हर क्वेश्चन में इन्होंने उसकी एप्लीकेशन पूछी है, कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपको आंसर तक पहुंचना है। सो होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।